हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्रास, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप से ही रिलेटेड कहीं कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में एक स्मूथ गोइंग आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है, या मैं कह सकती हूँ कि किसी लेवल पे किसी तरीके का ऑपोजिशन रह सकता है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये ऑपोजिशन डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है एक ऑपोजिशन आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए अपना ही थॉट प्रोसेस हो सकता है, अपना ही बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एक ऑपोजिशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और शायद बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। अगेन मैं कहूँगी अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। और कहीं आप उतना करेज, उतना स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, और इसीलिए जितने एक्शन, जितने इनिशिएटिव्स आपको लेने चाहिए, आप उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, लिप सर्विस का कार्ड कहता है कि आप सिर्फ अगेन लिप सर्विस ही अपने पार्टनर को दे रहे हैं। आप सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें अपने पार्टनर से कर रहे हैं। अगेन एक्शन, इनिशिएटिव मिसिंग दिख रहा है। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप उतना करेज, उतना स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। और कहीं वो एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं मिड दिसंबर के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि सडनली कहीं से आपको बहुत एक हिम्मत आ सकती है, बहुत एक करेज आप महसूस कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, कंट्रास्टिंग सी एनर्जीज़ हैं। कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से एक करेज की ज़रूरत है जो आप नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन मिड दिसंबर में वही करेज आपके लिए दिख रहा है। कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, कुछ इश्यूज रह सकते हैं, कुछ मसले रह सकते हैं, लेकिन आप अपफ्रंट होके बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को डील करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, या फिर हर चीज़ को अगेन मैं कहूँगी बहुत ही अपफ्रंट होके डील कर रहे हैं, बहुत ही करेजसली डील कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए, वॉच वेरी सून का कार्ड कह रहा है कि किसी चीज़ के मिलने की एक जल्दबाजी आपको रह सकती है, या फिर किसी चीज़ के लिए आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं। किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी आप अपनी लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड लॉयल्टी के कार्ड्स कहते हैं कि आपको मन ही मन ऐसा लग सकता है कि भाई या तो आपके पार्टनर बहुत लॉयल हैं, या फिर आपके मन में बहुत एक ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए हैं, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत जेन्युइन है। और इसीलिए देखिए, किसी चीज़ को आप छोड़ के पीछे आगे बढ़े थे, उसी चीज़ के पास आप वापस आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अगर इस रिलेशनशिप में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का डिस्टेंस आया था, यानी कि इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल पे एक डिस्टेंस आया था,
तो कहीं वो डिस्टेंस कम होता हुआ दिख रहा है, या फिर से मैं कहूँगी कि आप वापस या तो आना चाह रहे हैं या फिर आप वापस आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए कोई आदत हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है, जगह हो सकती है जिसको पीछे अगेन आप छोड़ के आगे बढ़े थे और उसी के ही पास कहीं आप वापस आते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं लव, लिरिक्स एंड जजमेंट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को लेकर लाना चाह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग अगेन करना चाह रहे हैं और पुरानी किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी उनको लेना है। और देखिए यहाँ पे सब लिब्रास के पार्टनर के लिए एंडिंग और बिगनिंग डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई उनकी लाइफ की सिचुएशन है, कोई सर्कमस्टांसेस हैं उनकी लाइफ में, उनको एंड करके एक नई बिगनिंग अपने लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए लाना चाह रहे हैं। और अगेन देखिए इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए हो सकता है कि पीछे जो भी इश्यूज़ थे, मसले थे आप दोनों के बीच में, उसको एंड करके आपके साथ ही एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके कहीं एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ के लिए करना चाह रहे हैं। और देखिए ये 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा, लेकिन कोई भी चीज़ हो सकता है अगेन जिसको एंड करके एक नई बिगनिंग आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं डीपर लेवल के लिए लव लिरिक्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए लिटरली अगर हम लव लिरिक्स के कार्ड को देखें तो कहीं ये कार्ड कहता है बहुत ज़्यादा लिब्रास आपके पार्टनर गाने सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आपको भी अपने फेवरेट सॉन्ग्स भेज रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर जो भी उनका स्टेट ऑफ माइंड है उसी के ही अकॉर्डिंग अगेन गाने सुनते हुए दिख रहे हैं। और फिर से देखिए अगर हम ब्रॉडली देखें तो एक प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं डिसीजन लेने की बात करता है, कहीं चॉइसेस लेने की बात करता है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि बहुत टाइम से आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, यानी कि ना तो वो आगे जा पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे, और बहुत एक इन एक्शन वाली एनर्जीज़ थी जहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, डिसीजन को अवॉइड कर रहे थे, चॉइसेस को अवॉइड कर रहे थे। और फिर से मैं कहूँगी कि इसी वजह से या अदरवाइज़ भी बहुत स्टक महसूस कर रहे थे। और मिड दिसंबर में कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, कहीं फाइनली वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, फाइनली वो चॉइस करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड कहता है कि अपने दिल पे ताला लगा के बैठे हुए हैं, यानी कि उतना प्यार, मोहब्बत नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि खुल के अगेन अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को किसी लेवल पे सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ लिब्रास के लिए ये भी हो सकता है कि मिड दिसंबर में या फिर दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि जो भी हो, कहीं डीपर लेवल पे तो बहुत एक फ़िज़िकल कनेक्ट, फ़िज़िकल इंटीमेसी आपके साथ वो चाह रहे हैं, बहुत एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो देखिए फिर से ओवरऑल अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें लिब्रास, तो जजमेंट का कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है और उसी से ही रिलेटेड डिसीजन, चॉइसेस लेने की बात करता है। कहीं 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी अगेन मैं कहूँगी डिसीजंस, चॉइसेस की बात करता है। और फाइनली देखिए एंड दिसंबर में मुझे लगता है कि वो डिसीजन ले रहे हैं और जो भी एंडिंग वो करना चाह रहे हैं उसको कहीं एंड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए ये एंडिंग उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि डेथ का कार्ड कहीं
एक डिफ़िकल्ट तरीके से, या फिर मैं कह सकती हूँ एक अनकंफर्टेबल एंडिंग की बात करता है। और यहाँ पे अगेन सब लिब्रास के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको वो एंड करके एक नई बिगनिंग या तो करना चाह रहे हैं, या फिर दिसंबर मंथ में लिब्रास कोई एंडिंग कोई बिगनिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो देखिए इसी के अराउंड कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज रिवॉल्व कर रही हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे लस्ट बाउंड का कार्ड अगेन मैं कहूँगी एक फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्ट उनके लिए बता रहा है, यानी कि ऐसी भी फीलिंग्स इमोशंस वो महसूस कर रहे हैं। और लव लिरिक्स का कार्ड भी कहीं एक प्यार मोहब्बत महसूस करने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड कहता है कि वो खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, कहीं अपने दिल पर ताला लगा के बैठे हुए हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और सोर्ड्स के कार्ड कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, माइंड से चलने की बात करते हैं, कहीं किसी लेवल पे एक डिटैचमेंट आने की बात करते हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में भी रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए मन ही मन के लिए यहाँ पे द रियल डील एंड परफेक्ट मैच के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई रिलेशनशिप सबसे अच्छा है, इससे अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो सकता था, इससे अच्छे पार्टनर आपको नहीं मिल सकते थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम से परफेक्ट हैं। लेकिन फिर से देखिए सरफेस लेवल पे सिचुएशन हो सकती है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं देखिए अगेन एक डिटैचमेंट सा इस रिलेशनशिप में रह सकता है। लेकिन देखिए मिड दिसंबर के लिए कहीं चीज़ें इम्प्रूव करती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड बहुत एक लविंग, बहुत एक केयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो पीछे जो भी एफर्ट्स आपने लिब्रास या फिर आपके पार्टनर ने किए उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर, एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। लेकिन देखिए मन ही मन के लिए यहाँ पे केज्ड हार्ट डैमेज का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आप लोगों को काफ़ी परेशान कर सकती है। आप लोगों को लिटरली ऐसा भी लग सकता है कि इस रिलेशनशिप का या फिर आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स का बहुत नुकसान हुआ है, या फिर से मैं कहूँगी कि आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर मन ही मन परेशान हो रहे हैं। हालांकि फिर से देखिए सरफेस लेवल पे एक प्यार मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे परफेक्ट मैच एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि अगेन मन ही मन आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप परफेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम से परफेक्ट हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर थोड़े से उदास, थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इमोशनली 100% नहीं फील कर रहे हैं, कहीं इमोशनली किसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज़ भी लो फील करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए पूरे ही दिसंबर में कहीं आप मन ही मन अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो सरफेस लेवल पे आप इतना अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, और जब सरफेस लेवल पे इस रिलेशनशिप में प्यार है तो मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक उदासी रह सकती है। तो मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि बहुत ग्रेट एनर्जीज़ दिसंबर मंथ के लिए नहीं दिख रही हैं, बट कोई चीज़ ख़राब भी होती हुई नहीं दिख रही है, या मैं कह सकती हूँ कि मिक्स एनर्जीज़ दिख रही हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे रह सकते हैं, कुछ दिन इतने अच्छे नहीं रह सकते हैं। और वैसे भी लिब्रास देखिए ये ज़िंदगी है, हरदम ही खुशियाँ नहीं रहती हैं और हरदम ही परेशानियाँ नहीं रहती हैं। ये खट्टा मीठा ही अगेन मैं कहूँगी ज़िंदगी है, और कहीं ये खट्टा मीठा ही आपके रिलेशनशिप में भी दिसंबर मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।